अपराधी हैं उसको कोई डर भय पुलिस के साथ रहा नहीं, क्योंकि पुलिस तो शराब में उलझी हुई है। विजय सिन्हा जी के कहने पे हमारा पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको टिकट देना है नहीं देना है। का ब्रह्मर्षि भाई मानता है क्या नेता है? हम लोग को नहीं पता चलता है कि लोडर और लीडर में क्या फ़र्क होता है। तो खुद दवाई का धंधा है। लखीसराय में कितना बड़ा दवाई का दुकान था, तो देखने का चीज़ है। लखीसराय की महान जनता जानती है। जनता पार्टी में जो जाता है वो ड्राम में नहाता है, तो वो अलकतरा ड्राम में भी अगर डूबेगा तो फिर वो गंगा जल से नहा के निकलता है। मतलब वो लालू प्रसाद यादव जी किसी को बना दें, वहाँ ब्रह्मर्षि को बना दें मुख्यमंत्री को उम्मीदवार, ऐसे लोग कहता था कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आज लॉ एंड ऑर्डर सही में आज के दिन में बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एकदम राम नाम सत्य है के बराबर है। बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी की उम्र हो गई है, ऐसे में उन्हें हैप्पी एंडिंग करना चाहिए, हम जैसे लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हैप्पी एंडिंग कर मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। इसको लेकर पूरे बिहार की सियासत तेज हो गई है और ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कल एक बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी खुद को कहते हैं और कहीं ना कहीं आज तक एक भी मलाह को उन्होंने टिकट नहीं दिया। बात की जाए वो टिकट उन्हीं लोगों को देते हैं जो लोग उनको माल देते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी प्रवक्ता देवज्योति हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। देवज्योति जी, जिस तरीके से विजय सिन्हा के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सन ऑफ मलाह कहते हैं खुद को मुकेश सहनी, और ऐसे में एक भी मलाह के बेटे को उन्होंने टिकट नहीं दिया और उन्होंने टिकट अगर किसी को दिया तो जो माल देते हैं वो, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? मतलब अब भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ही हम लोग डिसाइड कर दे कि उसको टिकट देना है क्या देना है, और विजय सिन्हा जी के कहने पे हमारा पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको टिकट देना है नहीं देना है। हमारा पार्टी का भी कुछ सिद्धांत है। मतलब ऐसा आदमी को हम टिकट दे जाके मोतिहारी से गोपालगंज से, कि वो आदमी जो है समीकरण के हिसाब से ना टिकट दिया जाता है ना। आज सन ऑफ मलाह आदरणीय मुकेश सहनी जी हमारे जो संस्थापक है विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के, तो वीआईपी पार्टी के वो तो खुद चेहरा है। वोट ट्रांसफ़र कराने का ताकत रखते हैं ना हमारे आदरणीय नेता। विजय सिन्हा जी के कहने पे कितना वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा? यहाँ से चल जाइएगा आरा का ब्रह्मर्षि भाई मानता है क्या उनको नेता? उनको मुंगेर का ब्रह्मर्षि भाई मानता है क्या नेता? हम लोग को नहीं पता चलता है कि लोडर और लीडर में क्या फ़र्क होता है। वो लोडर ना है विजय सिन्हा जी। अब विजय सिन्हा जी आरोप लगाएंगे हमारे नेता को टिकट बेचते हैं। 8 गो टिकट तो बीजेपी के कहने पे हम लोग कंसीडर करके हमारे आदरणीय नेता को बुड़बक बना के थमा दिया। वो 8 गो टिकट में क्या विजय सिन्हा जी उस समय पैसा ले लिए थे क्या? 11 सीट मिला था जी। तो 8 गो तो बार बार फोन आ रहा था कि इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए, उनको दे दीजिए। हम लोग शॉर्ट पीरियड में महागठबंधन छोड़ के गए थे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूती कर देने के लिए, और नीतीश कुमार जी की सरकार बने फिर से, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया था निषाद आरक्षण का और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इसलिए हम लोग मोह माया में पड़ के निषाद आरक्षण के लोभ में कि बिहार में निषादों का आरक्षण मिल जाएगा, जिस तरह दिल्ली बंगाल में और उड़ीसा में लागू है उस तरह से झारखंड बिहार में भी हमारा लागू हो जाएगा। इसी लोभ में गए थे हम लोग कोई वहाँ गए थे डिप्टी सीएम बनने के लिए, सीएम बनने के लिए गए थे क्या? एनडीए को मजबूत देने के लिए, आरक्षण के लिए ना गए थे। तो लीडर और लोडर में फ़र्क है। जो खुद व्यापारी है, जो खुद जो है 10 साल 12 साल, तो जांच का विषय है कि भाई उनका बिजनेस जो है, वो कह रहे हैं कि हम टिकट हमारे आदरणीय नेता बेचते हैं। तो उनका तो खुद दवाई का धंधा है। लखीसराय में कितना बड़ा दवाई का दुकान था, वो तो देखने का चीज़ है। लखीसराय की महान जनता जानती है कि लखीसराय में आज गोविंद मित्र रोड में जाके देख लीजिए, उनका डंका बजता है दवाई में। जो भी बिल्डिंग बढ़िया बड़ा खोजिए तो उसको आप विजय सिन्हा जी का ही बिल्डिंग आपको मिलेगा। आज के दिन में बड़े कारोबारी हैं वो दवाई का। बिहार सरकार में भी उनका अच्छा सप्लाई चलता है दवाई का, ऐसा नहीं है। तो जांच का विषय है, लेकिन दिक्कत है कि लोग आई वॉश कर देता है। भारतीय जनता पार्टी में जो जाता है वो ड्राम में नहाता है, तो वो अलकतरा ड्राम में भी अगर डूबेगा तो फिर वो गंगा जल से नहा के निकलता है। लोडर कहा विजय सिन्हा को। विजय सिन्हा वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री, ऐसे में लोडर को क्यों भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री बनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है जी। वो जिसको उप मुख्यमंत्री बनाए मुख्यमंत्री, तो बीजेपी तो आज के दिन में देश में बैसाखी में आ गई है जी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बैसाखी में चलने वाले प्रधानमंत्री हैं। दुनिया देख रहा है कि उनकी ताकत घट गई। 2019 में जितना वोट आया था बिहार की महान जनता ने विश्वास किया था, इस बार 16 लाख वोट उनको कम आया है। और 16 लाख वोट क्यों कम आया है? क्योंकि अति पिछड़ा लोगों ने उनको छोड़ दिया, दलित गरीब लोग ने छोड़ दिया। तो दलित गरीब को जो है
लोगों को पता लग गया कि आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी है और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो दिया हुआ संविधान को जो है उसको देश से खत्म कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। विजय सिन्हा ने एक और बयान दिया था आपके नेता को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा था कि ये लोग देश के हितैषी कभी नहीं हो सकते हैं। मुकेश सहनी ऐसे व्यक्ति हैं जो सोने के चम्मच लेकर पैदा लेते हैं तेजस्वी यादव, वैसे लोगों से दोस्ती करते हैं और फ्लाइट में बर्थडे मनाते हैं। तो इस तरीके का बयान जो दे रहे हैं विजय सिन्हा, इस पर क्या पलटवार रहे? मतलब गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र आदरणीय तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल, वो तो हम लोग थे ना कि सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव जी का नहीं बना। उनको 4 विधायक 11,500 वोट ज़्यादा आ जाता तो 2020 में नव बिहार के मुख्यमंत्री रहते। छिपा हुआ है क्या किसी से? ताकत है ना जी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव आज जिंदा ना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ना है। पार्टी का वो ताकत वाली पार्टी ना है, आज के दिन में जनाधार वाली पार्टी ना है। आज तक सुने हैं क्या कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं लड़ रहा है, वहाँ जमानत जब्त हो गया है? कभी तो हम तो अपने राजनीतिक जीवन काल में मैंने नहीं देखा। वो क्या बराबरी करेंगे राष्ट्रीय जनता दल का सोने की चम्मच और ये चम्मच? राष्ट्रीय जनता दल का अपना जो विचार है उस विचार के तहत उन्होंने आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, गरीबों को मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ने ताकत दिया कि भाई आप हमारे बात आप जो है इसको देखिएगा। वो उनकी अंदरूनी, उसमें भाजपा काहे कूद रही है जाके? अच्छा। मतलब वो लालू प्रसाद यादव जी किसी को बना दे, वहाँ ब्रह्मर्षि को बना दें मुख्यमंत्री को उम्मीदवार, क्या चाहते हैं वो? अच्छा देवज्योति जी, लगातार जिस तरीके से आपके नेता के बयान को चलाया जा रहा है, तो क्या मानते हैं तोड़ा मोड़ा जा रहा है, तोड़ मरोड़ के चलाया जा रहा है जिस तरीके से आपके नेता ने बयान दिया? क्या, किस बयान को तोड़ मरोड़ को लेकर? नहीं, देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को जो है, नीतीश कुमार जी तो सरकार चला नहीं रहे हैं, यह आज के दिन में हर एक लोग जान गया। तो रिटायर्ड IAS अफसर लोग चला रहा है सरकार, और रिटायर्ड IAS अफसर जो चाहते हैं, वो लोग जो चाहते हैं DM जिसको बनाना, जिसको SP बनाना। लॉ एंड ऑर्डर में काबू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से जो है बेकाबू हो चुका है राज्य का, और किस तरह से मतलब हत्या हो रही है, जिस तरह से लूट हो रही है, जिस तरह से डकैती हो रही है, अभी लोगों ने देखा भी। हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी के पिताजी की किस तरह से हत्या की गई। तो आज के दिन में जो अपराधी हैं उसको कोई डर भय पुलिस के साथ रहा नहीं, क्योंकि पुलिस तो शराब में उलझी हुई है, छापामारी कर रही है। जो थाना में जाइए तो वहाँ SP साहब का प्रेशर है कि आज 1 गाड़ी पकड़िए, 2 गाड़ी पकड़िए, आज 4 गाड़ी पकड़िए, 3 गाड़ी पकड़िए। तो पुलिस तो उलझी हुई है शराब में। पुलिस कोई डिटेक्ट कोई कर नहीं रहा है। एक FIR होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन तहत में पुलिस पकड़ती है, अपराधी को जेल भेजती है। वो सब चीज़ में भी तो कमी आई है। मॉनिटरिंग जो होता है कि भाई ये आदमी नहीं काम कर रहा है तो ये SP साहब को यहाँ से हटाया जाए, ये थानेदार काम नहीं कर रहा है तो ये थानेदार को यहाँ से हटाया जाए। तो आज जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत, मतलब कैसे लोग कहता था कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, आज लॉ एंड ऑर्डर सही में आज के दिन में बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एकदम राम नाम सत्य है के बराबर है। सवाल रहेगा आपसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। भाजपा के कई सारे नेता जो हैं वो बयान दे रहे हैं, ऐसे में एक नेता हैं उनके द्वारा बयान दिया गया है, जिस तरीके से इस्तीफा मांगा जा रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगा कि VIP पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश महासचिव कौन होगा, और राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन होगा, मुख्य प्रवक्ता कौन होगा। ये BJP को हम लोग दिए हुए हैं चलाने के लिए क्या, भारतीय जनता पार्टी का? ये तो विजय सिन्हा जी को हमारे आदरणीय नेता से माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने गलत आरोप लगाया। हम फिर से कह रहे हैं 11 सीट में 8 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के कंसिडरेशन से ही हम लोग कंसीडर किए थे, क्योंकि आप अगर हमसे अलायंस हो रहा है, आप बोल रहे हैं इनको दे दीजिए, कंसीडर कर दीजिए, दे दीजिए, कर दीजिए, तो 8 गो सीट जो दिया गया था उनको, उसमें क्या विजय सिन्हा जी बीच में बिचौली किए थे क्या? बोलने से पहले किसी के ऊपर में कुछ स्याही छींटने से पहले अपने दामन में झांकना चाहिए। और लखीसराय में विजय सिन्हा जी अगर सन ऑफ मल्ला आदरणीय मुकेश सहनी जी का हेलीकॉप्टर अंतिम 2 दिन पहले अगर नहीं वहां उतरता तो विजय सिन्हा जी आज विधायक भी नहीं रहते।
देखिए जिस तरीके से सन ऑफ मला मुकेश सहनी का हेलीकॉप्टर लखीसराय में उतरा, इसी वजह से विधायक बने विजय सिन्हा और वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। अगर मुकेश सहनी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरता तो विजय सिन्हा आज विधायक नहीं होते। ऐसे में देवज्योति वीआईपी प्रवक्ता थे, जमकर निशाना साध रहे थे विजय सिन्हा के बयानों को देखते हुए और कहीं ना कहीं पोल खोलते हुए नजर आ रहे थे, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरीके से उनका दवा का कारोबार है, इसको देखते हुए जांच की जरूरत है। इसके साथ ही विजय सिन्हा पर क्या कुछ कहते हैं, साथ ही मुख्यमंत्री पर दिए गए बयानों को लेकर क्या कुछ कह रहे थे देवज्योति, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा सहयोगी विकास है, बहुत बहुत धन्यवाद।